नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि देखिए, पाठक के काम करने का तरीका, अंदाज हमेशा एक जैसा रहा है, कोई बदलाव नहीं हुआ है, भले सरकार उनको क्यों न बदल दे। मैं ये बातें शुरुआती दिनों से कह रहा था। संयोग से कहे ना कि अभी एक शादी के सिलसिले में आए हुए हैं, कई शिक्षकगण से भेंट हुआ, उसमें हेडमास्टर लोग जो बीपीएससी वाला जो कुछ बचे हुए हैं, जिनको हेडमास्टरी मिलने में दिक्कत हो रहा था पाठक जी के आने से, वो हेडमास्टर हो गए, बड़ी खुश थे, बड़ी हम तारीफ कर रहे थे पाठक जी का। अरे पाठक जी आए तो समझिए विभाग में जो है ये, उस दिन हम उनको कहे थे कि पाठक जी पर जिस तरीके से उत्साहित हो रहे हैं ना, उस आदमी का काम करने का तरीका ऐसा है कि सामने वाला कितना परेशान हो सकता है, सामने वाले से कितना परिवार से दूर रह सकता है, सामने वाले को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा सकता है, प्रताड़ित तो नहीं शब्द सही होगा, लेकिन किस तरीके से उन्हें काम के सहारे, पत्रों के सहारे उनको घेर कर रखे, इस आपको अंदाजा नहीं है। और अब देखिए, गया होली, गया ना, 31 मार्च तक सब छुट्टी खत्म। बहाना क्या, ऐसा बहाना है कि टेबल बेंच हम आपको पहुंचाएंगे। देखिए, ये सब तरीका है जो एक्साइज डिपार्टमेंट में भी रहे हैं ना, एक्साइज डिपार्टमेंट के कर्मचारी से, स्टाफ से पूछिए किस तरीके से आदमी शनिवार रविवार तो छोड़ दिए 24 घंटा पेर के रखता था, समझिए। अपनों दौड़ता है, विभाग को भी दौड़ाता है। तो शिक्षा विभाग तो समझिए कि सरकार का 80% कर्मचारी हमको लगता है कि शिक्षा विभाग का होगा। सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी शिक्षा विभाग का ही है, और पाठक के हाथ में है तो फिर हाथ में है। अब रविवार को भी छुट्टी, कि टेबल बेंच जाएगा, आप उसको देखिए। सब स्कूल में कितना बार बताने, भर महीना टेबल बेंच जाएगा, 2 महीना क्या होगा, लेकिन अब रहिए उसके 8:30 बजे स्कूल पहुंच जाइए। होली का भी छुट्टी खत्म। तो ये पाठक के काम करने की शैली है। जिस विभाग में रहा हूं उस विभाग में छुट्टी तो लगता है जैसे ना, छुट्टी तो इनको चाहिए, देना ही नहीं है। जबकि हमको लगता है कि छुट्टी नहीं देने से जितना आप काम करने का जो क्षमता है ना, वो घटता है। सप्ताह में अगर एक दिन छुट्टी रहता है तो फिर नए तरीके से रिचार्ज होकर लोग काम करता है, नहीं तो फिर बहुत चीजें प्रभावित होती है। पता नहीं पाठक जी ये बात क्यों नहीं समझते हैं। पाठक जी को एक अलग तरीके का माइंडसेट है, जो अधिकारियों का माइंडसेट रहता है कि नहीं छुट्टी मत दो। छुट्टी कैसे नहीं दो, इसका एक जुगत बनाकर रखा। बताइए ना, मैं इंटर परीक्षा खत्म हुआ, मैट्रिक परीक्षा चल रहा है, फिर कॉपी दिखाएगा, उसी में मास्टर साहब लोगों को परीक्षा भी देना है। भाई ऐसा थोड़ी होता है कि कुछ चीजें जहां काम करने का प्रोसेस कुछ दूसरा है, पढ़ने पढ़ाने का ना काम है। यहाँ बीडीओ साहब, सीओ साहब का फाइल थोड़ी जांचना है कि मोटेशन होगा कि नहीं होगा। सो गप भी मार रहे हैं, फाइल पर दस्तखत भी कर रहे हैं। नीचे से आया, फाइल बढ़ा, आप दस्तखत कर दिए। अगर फाइल स्टार्टिंग करना पड़े आईएएस अधिकारियों को, तब न समझ में आएगा कि भाई मानसिक रूप से शांति की जरूरत है कि नहीं है। ये आदमी तो बाथरूम में रहते रहते व्हाट्सअप कर दिया, जाइए अब आप लगे रहिए सब आदमी का, शाम में कंप्लेंट्स कीजिए। मतलब आप कोई हेडमास्टर 8:30 बजे घर से निकले, घर के मतलब 8:30 बजे स्कूल पहुंचे और रात में 9 बजे घर पहुंचे, तब सोच सकते हैं कोई मतलब है? तो ये चीजें अभी आपको दिखना पड़ेगा जब तक पाठक जी रहते हैं, क्योंकि पाठक का काम करने का शैली यही है। जो लोग खुश हो रहे थे, बीपीएससी वाले लोग बहुत खुश थे कि बहुत सारी चीजें पटरी पर आ रहा है। देखिए, पटरी पर आना अलग चीज है, लेकिन उसको ऑन गोइंग प्रोसेस बनाकर, देखिए पाठक के साथ समस्या क्या है, जिस डिपार्टमेंट में रहे, कि वो एक मतलब ऐसा व्यवस्था बनाकर कहीं नहीं गए जिस व्यवस्था पर फिर चीजें सुचारू, पाठक रहे या नहीं रहे, सिस्टम चलता रहे। ये आदमी सिस्टम ध्वस्त करने के लिए जाना चाहता है। सिस्टम को ध्वस्त कर दो, जब तक है तब तक सबको तबाह कर दो, फिर हम गए तो फिर अपना विभाग अपना सब जो आएगा सो समझेगा। उसके विभाग संभालने में फिर 1-2 साल लग जाएगा। ये इनके काम करे, मतलब कोई ऐसी व्यवस्था ये बना के नहीं जाएंगे जिससे शिक्षा विभाग को दूरगामी लाभ मिले। होगा क्या, इस तरीके से ध्वस्त कर दो, परेशान कर दो, जो विभाग को फिर इस ट्रोमा से बाहर निकलने में 1-2 साल लग जाएगा।